But what kept me going when I was literally stuck was rage, anger and revenge. मुझे अपने पुराने घर की याद नहीं आती है। मैं वियतनाम गई थी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए। हेलो मंचकिन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो विच हैज बीन लॉन्ग ओवरड्यू। ये वीडियो मुझे लास्ट ईयर या इस साल जनवरी में शूट करना था, बट देन वो हो ही नहीं पाया। एंड इट्स टाइम फॉर अस टू कैच अप, टू अंडरस्टैंड कि मैं अपने लाइफ के कौन से मेंटल स्टेट पर हूँ, क्या चल रहा है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या। बाय द वे, एक डिस्क्लेमर बिफोर वी स्टार्ट, मेरे मुंह में हो रखे हैं छाले। आई डोंट नो कैसे क्यों, मेरे पीरियड्स तक खत्म हो चुके हैं, बट आई रियली वांटेड टू डू दिस वीडियो, सो आई एम डूइंग इट। बट इफ दिस बॉदर्स यू, प्लीज इसको पॉडकास्ट की तरह सुन लेना एंड प्लीज मुझे हेट मत देना, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग हेट करते हैं जब मेरे मुंह में छाले होते हैं। जस्ट लेटिंग यू नो। अच्छा, एक और चीज, जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट द्री में हमने बहुत ही प्यारे ड्रेसेस लॉन्च किए हैं एंड यू कैन चेक आउट द पीसेस राइट हियर और चेक आउट आवर वेबसाइट विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया कि हिमाद्री प्लीज सॉलिड ड्रेसेस लेकर आओ, प्रिंटेड नहीं चाहिए हम लोगों को। सो हम सॉलिड ड्रेसेस लेकर आए विच इज परफेक्ट फॉर द समर सीजन। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। इतने फेमिनिन, इतने गर्ली, इतने प्यारा घेरा है ना इन ड्रेसेस का, यू विल फॉल इन लव। प्लस इन ड्रेसेस में pockets hai. You have literally no excuse not to buy these dresses. So definitely check that out. And without any further ado, let's begin. Can I take a moment and flaunt my new iPad? It is so cute. I love everything is so pink and girly. अब मैं एडिटिंग चालू कर दिया मैंने इसमें एंड मैंने कुछ 2 गेम्स भी डाउनलोड किए हैं जो मैंने खेलना शुरू किया है, तो मैं तो फुल मजे ले रही हूँ। इफ यू आर वंडरिंग, दिस इज द न्यू iPad Air M4। मैं थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर रही हूँ आप लोगों के सामने कि ऊपर से मेरे नेल्स रखे हैं, so I will do this, I will do that. So the first question is 57, can your 3 dresses be customized accordingly? So आपको ना स्पेशल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा दैट आपका ये है, क्योंकि अभी हमारी ड्रेसेस ना एक स्टैंडर्ड लेंथ की होती हैं, जैसे टिपिकली एक ब्रांड में होता है ना एक स्टैंडर्ड लेंथ की होती है। नाउ सिंस आवर ड्रेसेस आर मेड टू ऑर्डर, मतलब हम लोग ना सिल से लाकर ना टैग करके नहीं रखते ना, हम अभी मैन्युफैक्चरर से टाइड अप हैं। अगर जब ये ड्रेस हम बना ही रहे हैं आपके लिए स्पेशली, जस्ट मेक श्योर दैट आप हमारे कस्टमर केयर पर बता दो, या यू एड अ नोट या सेंड अस एन ईमेल या व्हाट्सएप अस ऑन कस्टमर केयर कि मैंने ये ड्रेस ऐसे ऑर्डर किया है एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द ड्रेस दैट आई वांट। प्लस अगर आप अपने बॉडी मेजरमेंट्स दे दोगे ना, तो आई थिंक दैट वुड बी अ प्लस। जस्ट लेटिंग यू नो दैट वंस अ ड्रेस इज फुल्ली कस्टमाइज्ड, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेंथ बढ़वा दिया, समथिंग लाइक दैट, दिस इज नॉट returnable because वो पीस स्पेशली बस आपके लिए बन रहा है एंड देन इट डज नॉट मैच अ स्टैंडर्ड साइज चार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू हैप्पी विद योर इन्फ्लुएंसर लाइफ और यू थिंक यू कुड हैव डन समथिंग एल्स? ऑनेस्टली दीप्ति, थैंक यू फॉर अ क्वेश्चन। बाय द वे, दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इस क्वेश्चन के बारे में तब सोचती हूँ जब मैं PMS कर रही होती हूँ एंड देन व्हेन आई एम एक्चुअली लाइक क्वेश्चनिंग एवरीथिंग अराउंड मी। बट इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद माई क्रिएटर लाइफ। मतलब मेरे इस कॉन्टेंट क्रिएटर जर्नी ने मुझे हद से ज्यादा दिया है जितना मैंने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब आई गॉट सो मच आउट ऑफ इट। आई गॉट यू गाइज, आई गॉट रिकॉग्नाइज्ड इन पब्लिक, आई वॉज एबल टू make my mom leave her job. I was able to buy my own house. I was able to start taking responsibility of this house. I was able to adopt Hazel because I thought that हाँ मैं financially stable हूँ कि मैं एक बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ. I was able to virtually adopt so many dogs. I'm able to help so many NGOs financially. So I'm very happy with my content creator life. Of course कभी कभी ना लाइफ में ऐसे phases आते हैं जहाँ पे ना you start questioning yourself. Overall अगर मैं generally बताऊँ, I'm like very satisfied. I don't think so मैं कोई और प्रोफेशन में जाती तो मैं इतना कुछ कर पाती। हिमाद्री दीदी, व्हाई आर यू सो प्रिटी? ब्रो, मुझे ऐसा लगता है दैट पता है देखने वाले की निगाह पर डिपेंड करता है। कई लोगों को सांवले लोग नहीं पसंद, कई लोगों को सांवले लोग बहुत पसंद। जैसे मुझे पसंद है डार्क टॉल गाय, ठीक है। मेरे को ना गोरे लड़के इतना नहीं जमते, बट मुझे ना सांवले लड़के बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। लाइक दैट इज माई टाइप व्हेन आई टॉक अबाउट बॉयज। सो देखने वाले की निगाह पर डिपेंड करता है। कई लोगों को मैं चूहे जैसे लगती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे इसका तो चूहे जैसा मुंह है, ये तो छिपकली इधर लगती है। नजरिए पे डिपेंड करता है। बट इफ यू फील दैट आई एम प्रिटी, आई मीन थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। बहुत सारे क्वेश्चन है अबाउट माई फादर। वन इज, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट योर फादर इन व्लॉग्स? कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर फादर? नेवर हर्ड अबाउट हिम। आपके फादर कभी दिखते क्यों नहीं?
नहीं है. I think I'm not very comfortable talking about this because one, I think मुझे अपने family की permission लेनी पड़ेगी. Second, I think my father is not very comfortable to come in front of the camera, and third, I also feel I am not comfortable showing him on camera. So I think जब मैं mentally prepared होंगी ना to show him or talk about him more openly, because you know कई होते हैं ना बहुत सारी families में ना family secrets होती हैं and not everything is supposed to be on the internet. I think अभी मैं उस फेज में हूँ that I'm not ready to share every part of my life on the internet. But मैं बस ये बोलना चाहूँगी that भानु दीदी और मेरा childhood has not been like a normal childhood. It has not, like, we do not come from a very fulfilled family, I would say. And it took us a lot of years. I think it took us 26, for me at least, it took me 26 years to, you know, adjust with the fact that I accepted the fact that this is a part of my life. So I think it took me some time to do that. So the next question is, Himade, you should not post that dog video stuff like this. Some people are very sensitive. One, I would say that I completely hear you and I also understand where are you coming from. And अगर आपको इसका context नहीं पता है, and if you do not follow me on Instagram, I am very very vocal on my stories that जो चीज़ गलत है वो गलत है, and I want to use my platform for good. If you do not know, I'm very against animal abuse. जो अभी Supreme Court वाला scene हुआ था, I was a part of all the protests. I was a part of the big India right जो petition type का हुआ था, letter. I was a part of that. I was very very active on stories, educating people that what is rabies, what is animal abuse and everything in general. एक गाय या एक animal के साथ in general कुछ गलत होता है. Dogs साथ आजकल कितने सारे rape होते हैं जो चीज मीडिया नहीं दिखाती है. But if you follow me on Instagram, I will make sure that you know कि दुनिया में exactly क्या चल रहा है. Beauty videos, अच्छा, success, fail, you know, हम यहाँ पे घूमने गए, वहाँ पे घूमने गए, आज मैंने ये खरीदा, वो खरीदा. That is a part of content creation. I love that. I love other people doing it. But apart from that, I also feel that it is my responsibility as a human, not as a citizen of India, but as a human, एक humanity level पे I feel that अगर भगवान ने मुझे ये एक platform दिया है, I would like to use it beyond posting just makeup and fashion videos, because it is, I feel that it is my duty. अगर मैं ये awareness नहीं फैलाऊंगी तो फिर कौन फैलाएगा? There are so many people that I educate on a daily basis. लोगों को पता चलता है कि हाँ यार, डेली इंडस्ट्री में कितना बुरा होता है गाय के साथ. कितने सारे एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जहां पर कार डॉग्स सोते हुए डॉग के ऊपर चढ़ जाते हैं, डॉग पैरालाइज हो जाता है, उनका स्पाइन टूट जाता है, उनके जॉ के टुकड़े हो जाते हैं, बेचारे खा नहीं पाते, लोगों के बच्चों के टंग टूट जाते हैं. देयर इज अ केस गुरु करके, उस बच्चे को मैंने वर्चुअली अडॉप्ट कर रखा है, जहां पर लास्ट आई गेस 2 साल पहले बच्चों ने दिवाली पर उसके मुंह के अंदर पटाखा डाल दिया था एंड वो पटाखा उसके मुंह में फट गया, उसकी नाक टूट गई पूरी. तो ही हैज नो नोज, ही हैज नो अपर जॉ, ओनली हिज लोअर जॉ एंड हिज टंग, जो वो भी रिकंस्ट्रक्ट करके उसको ठीक किया गया था. सो इट इज माई ड्यूटी टू make people aware that दुनिया में ये भी होता है. I also feel that you might be sensitive, and if you're very very sensitive, of course you can skip it. आंखें बंद करने से and just ignoring the fact कि ये सब चीजें हो रहा है does not make these things stop. You cannot run from the reality. This is what I feel. Okay, so suppose it's like कि कोई छोटा बच्चा है 2 साल का and कोई एक stranger आके उसको पीटे जा रहा है, वो खून हो गया है. Just because मैं खून नहीं देख सकती, मैं अपनी आंखें बंद करके ना आई विल ट्राई टू इग्नोर इट. दैट डज नॉट मीन दैट उस बच्चे पे अत्याचार नहीं हो रहा है. एंड ऑनेस्टली जो गलत है वो गलत है. सो माई एडवाइस फॉर यू इज दैट इफ यू आर वेरी सेंसिटिव एंड यू कैन नॉट वॉच दीज वीडियोज, यू कैन फील फ्री एंड स्किप दोज वीडियोज, बट जस्ट मेक श्योर दैट भगवान ने हम लोगों को इंसान बनाया है इन बेजुबानों की मदद करने के लिए, क्योंकि ये लोग अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, ये लोग डॉक्टर्स के पास जाके अपना इलाज नहीं करा सकते. सोचने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है. बहुत सारे लोग सेंटिमेंटल होते हैं, सोचते हैं हाय राम, इस बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ, एंड देन दे मूव ऑन विद देयर लाइफ. एंड कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं एंड देन दे टेक एक्शन, लाइक आई डू. लाइक अगर मैंने देखा इस जानवर के साथ बुरा हो रहा है, आई विल मेक श्योर that I will raise my voice. I rest my case. I hope I was able to make you understand where I'm coming from. The next question is, do you miss Ollie? Because we do. Oh my god, I think you're an OG follower 100%, because a lot of people they've forgotten Ollie, and I think Ollie की फोटो बाहर लगी हुई है. So अगर आपको नहीं पता, Ollie he was my first pet. He was a hamster and वो हमारे साथ 1.5 year रहा था. I was obsessed with him. I'm still obsessed with him. मेरी जान, इतनी cute
प्यारी सी कॉटन बॉल। भाई साहब उसको ना मैं ऐसे हाथ में से लेके ना गर्म करती थी और वो सोती थी मेरे हाथ पर। वैसे तो लड़का था पर मैंने उसको बेटी बना रखा था। आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई वाज एबल टू बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड आई वाज एबल टू गिव देम a decent life. At least अपने साइड से I tried my best. The next question is how is 17e iPhone? So अगर आपको नहीं पता है, अभी जब मैं Apple के इवेंट में गई थी, I got the iPad, the MacBook Neo and Apple 17e. So Apple 17e मैंने मम्मा को दे दिया, MacBook Neo मैंने भान दीदी को दे दिया because now भान दीदी is my manager. मैं 3 साल तक एक एजेंसी के साथ थी, Monk Entertainment. अभी मेरा एसोसिएशन खत्म हो चुका है उनके साथ. So now भान दीदी is managing me full time and I love that भान दीदी is doing it for me. And it's just beautiful that हम दोनों sisters कुछ कर पा रहे हैं अच्छा सा. So now the thing is iPhone 17e मैंने मम्मा को दिया because it is a very decent phone. I think it's great for parents. Someone who is not a content creator जिसको typically बस Instagram, YouTube videos देखनी है, इधर उधर photos लेनी है and they want to have like a music album and just have a chill vibe. I think it's great for them. For people who love photography, who are into content creation, 17e is not for you. The next question is how to become vegan, Himadri. Please help and suggest. Now, इस veganism के बारे में ना I want to make like a full video because I really want to talk to you guys in depth that how, why, what was the reason, how I'm coping up with this new lifestyle. I want to make like an in-depth video. Just to give you guys an overview, I have been a vegetarian for most of my life. I think मैं जब 4th, 5th standard में थी, this is when I decided to become a vegetarian. I went against my family's will. I was like कि मैं इट्स आर या पार, मतलब या तो मैं बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगी या अगर मैं खाना खाऊंगी मैं वेजिटेरियन खाना खाऊंगी. चाय की दीवानी हूँ, पनीर की दीवानी हूँ. आई लव्ड चाय. मतलब माय बिगेस्ट कंसर्न वाज ऑलवेज कि मैं चाय कैसे छोड़ूंगी बिकॉज वीगन बनने के लिए यू हैव टू स्टॉप कंज्यूमिंग डेयरी. करेक्ट, एवरीवन द लाइन. फिर कुछ साल पहले आपको पता होगा शायद 2018 या 19 में मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने बहुत bluntly बोला था if you claim yourself to be an animal lover and you still eat animals, I'm sorry, you're not an animal lover, you're just a dog lover. बहुत लोग ट्रिगर हुए थे, बहुत लोगों से गालियां पड़ी मुझे. मैंने उसका पार्ट 2 मेरा मन था बनाने का but I did not want to fire that more और मतलब मैं घी डालना नहीं चाहती थी उस आर्ग्यूमेंट में. So मैंने साइलेंटली किया. So उस कमेंट सेक्शन में there were a lot of comments that if you really feel that then आप दूध क्यों पीते हो, become vegan, become this, become that, लेदर यूज करना बंद कर दो. एंड लेदर का मेरे को समझ में आता था कि it was a very toxic industry. I personally whenever I used to shop, I used to try my best कि मैं जितना कम लेदर खरीद सकूं मैं खरीदूं. तो अब इस चीज का बैकलैश आप लोग मुझे ये बोलोगे, देखो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग दैट अरे इसके पास तो गुची का बैग है, लग्जरी बैग है. मैं पहले बता दूं मेरे पास एक लग्जरी बैग है जो गुची का बैग है एंड आई रियली विश मेरे पास वो वीडियो होती या मैंने वो वीडियो बनाई होती जब मैं गुची के स्टोर में गई थी. आई एक्चुअली वांटेड टू बाय डियोर बट डियोर में मैक्सिमम बैग्स दे वर लेदर 100% लेदर. जब मैं गुची गई थी ना मुझे गुची का दूसरा बैग खरीदना था, द क्लासिक गुची बैग जो पूरा फुल जो रेड कलर का होगा या जो ऐसे कुशन ऐसे क्विल्टेड वाला नहीं होता वो वाला खरीदना था मेरे को. बट जब मैं वहां पे गई, जब मैंने उनसे पूछा दे सेड दिस इज 100% काफ लेदर. काफ लेदर का मतलब होता है गाय के बच्चे की स्किन. जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है. तो सिंस उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है बेबीज की, उन बेबीज को मारते हैं या उनको स्लॉटर करते हैं उनकी स्किन के लिए, व्हिच इज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग इफ आई इवन थिंक अबाउट दिस. न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन का हम बैग लेके घूम रहे हैं. तो वहां पे आई टोल्ड देम what bag do you have जिसमें सबसे कम लेदर है, and they showed me this one which is the Gucci 1997 horse bit ऐसे करके ये एक मॉडल है एंड इसमें only 20% लेदर है, बाकी सब कैनवस है. एंड उसे कहा दिस इज द लीस्ट जो है एंड बाकी ब्रांड्स में कहीं पे भी दुबई में वीगन बैग था नहीं. तो सिंस आई वांटेड टू गिव माई सेल्फ एक बैग एंड आई वाज लाइक रियली ऐसे एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन आप कह सकते हो, आई डोंट नो व्हाट, आपको जो एक्यूज करना है कर सकते हो. मैंने बेवकूफी करके वो बैग खरीद लिया. लेटर आई वुड से लास्ट ईयर 2025 अराउंड जून जुलाई आई केम अक्रॉस डेयरी इंडस्ट्री का टॉक्सिसिटी. Alright, and when I got to know that, I sort of realized that oh shit, लोगों को तो झूठ बोला जाता था कि हमारे गाय के तबेले में नहीं होता, हमारा तबेला अच्छा है. But when I saw that हमारे इंडिया में भी जिस गाय को माता बोलते हैं, the minute it stops giving milk, they kill them. They kill the
मदर्स, उनकी स्किन उखाड़ दी जाती है, उनके बच्चों को मार दिया जाता है, मेल काफ्स को लिटरली विद इन अ वीक उनका गला काट दिया जाता है, एंड दैट इज हॉरिबल. और इफ यू डू नॉट बिलीव मी, I would suggest you to watch this documentary on YouTube which is called माँ का दूध. I will add the name here. I will also link the video down here. अगर आपने वो वीडियो देख लिया ना, मैं गारंटी देती हूँ that you'll become vegan. Now वहां से मैंने सोचा था कि now I will become vegan. But बहुत सारे लोगों का ना misconception ये है that vegan ना मतलब सब कुछ छोड़ जाना, ठीक है, मतलब एकदम perfection हो जाना. But the concept about veganism is to reduce suffering as much as possible. मतलब it can be from your diet, it can be like if you are a hardcore luxury buyer, you can start cutting down वहां से, you can stop consuming milk. If you're a hardcore non-veg eater, you can start cutting down वो. It is about baby steps. It is about the intention that you have. Veganism is not about being perfect कि जो 28 साल जो मैंने अपनी जिंदगी में जो मैं खाती पीती समझती और जो मेरा लाइफस्टाइल रहा है, मैं रातों रात उसको ऐसे करके गायब करके बोल दूं कि आज मैं वीगन हूँ, आज से तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी. इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज जो मैंने अपने 28 साल की जिंदगी में सीखा है, खाया है, जिया है और जो मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है, it is very difficult. If you want to become vegan, if you're a non-veg eater, start with that. Start eating less non-veg and धीरे धीरे इसको खत्म कर दो. फिर धीरे धीरे एग खाना बंद कर दो. फिर धीरे धीरे दूध पीना कम कर दो and दूध खत्म कर दो and start looking for alternatives. One thing I've realized is जब से मैं vegan हुई हूँ ना, I have been such a conscious eater. I know exactly what I'm eating. I make sure that I read the ingredients of all the packages because आप फॉरेन जाओगे ना, salted lays तक में दूध है भाई. इस salted lays में दूध की क्या जरूरत है? Just to add that addiction. Like दूध को बहुत ज्यादा exploit किया गया है. अगर आपको स्कूल जाने का मौका मिले, क्या आप स्कूल जाओगे? अभी लास्ट ईयर मेरे को मौका मिला था स्कूल जाने का. मुझे चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया था एज वन ऑफ द जजेस फॉर फेयरवेल. अपनी स्कूल में जहाँ पे मम्मी जॉब करती थी 10 साल तक, एंड आई डिड माई 11-12 फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्कूल, एंड गोइंग देयर फेल्ट वेरी वियर्ड ऑनेस्टली बिकॉज मेरे अपने जान पहचान वाले ज्यादा लोग नहीं थे. जो मेरे टाइम के टीचर्स थे वो सब चले गए, मेरे दोस्त नहीं थे. इट जस्ट वाज सच अ वियर्ड फीलिंग. बट अगर ऐसा हुआ एक गेट टुगेदर जहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लासमेट्स वगैरह होंगे, आई वुड लव टू गो देयर. यस, 100%. व्हाई डू यू सपोर्ट ब्रीडर्स? यू हैव केप्ट 2 breed dogs, you care so much about animals and dogs, then why? There's actually a very quick question. The breeder industry is really toxic, and I realized this when I got Milo. ठीक है, शिज़ू लेना मेरा और भांदीदी का बचपन से सपना था. We really love this breed. I am obsessed with this breed, and I think हम दोनों की personality बहुत मिलती है. Like शिज़ू's and मेरी है, like we are just like Now, जब हमने माइलो को लिया था, हमने कोविड के टाइम पे इसको खरीदा था. We got him for around 20,000 and ये रुड़की से आया था न्यूज़पेपर के ट्रक में बैठ के मेरे पास. ठीक है, उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि ब्रीडर इंडस्ट्री कितनी टॉक्सिक है. आई वॉज स्टूपिड, लैक ऑफ अवेयरनेस, ज्यादा मेरे को किसी से सिखाया नहीं ना, शायद मैंने रिसर्च किया. यस, आई वॉज यंग, थी मैं बेवकूफ. आई डिड अ मिस्टेक, बट जो हो गया सो हो गया. राइट, आई गॉट हिम ये वो. एंड राइट आफ्टर गेटिंग माइलो 2 साल के बाद मेरे को सोशल मीडिया पे ना वीडियोस आने लगी कि ब्रीडर इंडस्ट्री इज वेरी टॉक्सिक ये वो. एंड आई वाज लाइक, ब्रीडर इंडस्ट्री टॉक्सिक क्यों है? मतलब क्या ही बुरा हो जाएगा? देन मैंने देखा कि पीछे से क्या होता है. इन बच्चों की मदर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है जस्ट टू गिव बेबीज. उनका ख्याल नहीं रखा जाता, उनका यूट्रस खराब हो जाता है, उनका बॉडी खराब हो जाता है, which is not healthy at all. And once the mother gets old, and जब तक वो मदर बच्चा देने लायक नहीं होती, ब्रीडर्स इनको बाहर फेंक देते हैं मरने के लिए, बिकॉज अब ये बिजनेस लाके नहीं दे रही, अब ये पैसा लाके नहीं देगी या बच्चा नहीं दे रही है. दिस आई रियलाइज 2 years आफ्टर गेटिंग माइलो. उस दिन से मैंने ठान लिया था कि अब मैं ब्रीड डॉग नहीं लूंगी. इसके बाद मैंने 2 साल के बाद सोचा था कि अब मैं लूंगी डॉग, तो मैं कोई पैरालाइज डॉग लूंगी, इंडी डॉग लूंगी, या कोई डॉग जिसको स्पेशल नीड्स की जरूरत है, लाइक ब्लाइंड, डेफ, व्हाटएवर. आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड दैट आई विल टेक केयर ऑफ अ स्पेशल नीड्स किड. उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 2 years आई वाज एक्टिवली लुकिंग फॉर डॉग्स जिसको मैं रेस्क्यू एनजीओ से अडॉप्ट कर सकूं. बीच में बहुत सारे केसेस आए. आई वाज अबाउट टू अडॉप्ट पिंकी फ्रॉम रेस्क्यू बाय गरिमा. शी इज स्टिल विद देम, बट पिंकी को ना फिट्स आते थे एंड वो रेस्क्यू वाले ना खुद नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे कि पिंकी को क्या दिक्कत हो रही है. बीच में बहुत सारे डॉग्स आए. एंजल आई मेरे लाइफ में. एंजल को हमने सोचा था कि एंजल ठीक हो गई थी, 3 पैर पे चलना शुरू कर गई थी, अच्छे से सब कुछ फॉस्टर हो रहा था, एंड आई प्लान्ड ऑन अडॉप्टिंग हर फुल टाइम. अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे. फिर आई लूना.
आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे मयंक एंड लूना करके, देयर इज दिस healing साथी NGO here in Dehradun itself, and they got Luna, which was an abandoned Shih Tzu, and she was up for adoption, and I was like, bro, she's paralyzed and बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है, I am okay to take her. मैंने बहुत सारे stray dogs का अपील डाली थी, but unfortunately वो लिस्ट पास नहीं हुई. लूना का हम अडॉप्शन करने वाले थे, 3.5 महीने उसके अडॉप्शन की बात हुई, बट फॉर सम रीजन उसका अडॉप्शन नहीं हुआ. मयंक एंड मुग्धा को लूना से खूब प्यार हो गया, एंड दे वर नॉट रेडी टू गिव हर अप, एंड उन्होंने ही लूना को अडॉप्ट कर दिया. सो अभी ना फिर इसी टाइम के आसपास आई वाज लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैं ना मेंटली प्रिपेयर थी कि लूना आएगी. मैंने डॉक्टर से बात कर रखी थी, सब कुछ रेडी था कि लूना आएगी. अडॉप्शन नहीं हुआ. देन मेरी मुग्धा से बात हुई कि मैम हमारे पास और भी बहुत सारे डॉग्स हैं स्पेशल नीड्स वाले जो हैं वहां पर, आप आकर देख सकते हो. सो यहाँ पे ना ऑर्चिड्स करके एक जगह है यहाँ पे देहरादून में मेरे घर के पास, तो वहां पे ना डॉग अडॉप्शन सेंटर लगा था. वहां पे हेजल कॉट माई आई. ठीक है, मेरा कोई प्लान नहीं था कि ब्रीड लूंगी या वो. हेजल की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी. शी वाज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई. उसकी एक आंख पूरी व्हाइट हो रखी थी. सो वीक, सो वीक. उसको इतनी एंजाइटी इश्यूज थी, वो एक ही जगह पे गोल गोल घूमती थी. उसके यहाँ पे माथे पे छेद हो रखा था और पूरा मैगेट्स ने इसका मतलब मैगेट्स वॉर्म्स होते हैं, एंड वॉर्म्स ने पूरा उसका मुंह खा लिया था. एंड आई सॉ हर एंड समथिंग, मेरे दिल में ना कुछ हुआ. I was like, bro, I am getting Hazel. I need to save her life. She deserves a second chance. Hazel was not getting adopted by anyone else. I think वो शक्ल बड़ी डरावनी सी हो गई थी उसकी, and she was not looking very cute and all that. तो लोगों ने ना उसको लिया नहीं. ऊपर से वो blind थी, उसके आंख में छाले हो रखे थे. I was like, bro, इसको कोई नहीं ले रहा, मैं लूंगी, because she deserves a second chance and I know I can give her that life. But she was abandoned by her breeder because वो physically she was not okay, she was blind, and वो बिक नहीं रही होगी, लोग खरीद नहीं रहे होंगे उसको, तो उसको डस्टबिन में फेंक दिया था उसके ब्रीडर्स ने मरने के लिए. So basically Hazel is a rescued child. Fortunately, unfortunately, she's a breed, but just because she's a breed that does not mean she does not deserve a second chance. Maybe मेरी किस्मत में Hazel थी, maybe भगवान चाहते थे कि Hazel मेरी लाइफ में आए, maybe Hazel chose me to be her mom, and I'm just very grateful. How to know if a guy from marriage proposal is trustable? Top 3 things to check before commitment. First, hire a private investigator. I cannot emphasize enough. Hiring a private investigator is gonna save you so much time, energy and mental health. Get a guy. इस पे ना पूरा बैकग्राउंड चेक कराओ. इतने सारे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे लोगों ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर किया है. लोग दिखा रहे हैं मेरे पास इतना बड़ा मेंशन है, मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास ये है वो है. प्राइवेट रिश्ता पक्का हो गया था. प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया उसकी लड़की के पापा ने. उससे पता चला कि वो जो घर जो दिखा रहा था कि उसका है, वो रेंटेड था. कार रेंटेड थे. बिजनेस भी उनके नाम का नहीं था. सब कुछ झूठ था. बहुत सारे लोगों को प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन पता चला है कि अरे इसकी तो शादी हो रखी है, ये तो बहुत सारे लड़के के साथ शादी करके पैसे लेके फरार हो जाता है और ये आइडेंटिटी चेंज कर देता है, नाम अलग, ये अलग, या तो उसका ठिकाना नहीं है. टॉप 3 थिंग्स अगर नहीं हो सकता, अगर मैरिज प्रपोजल बहुत शॉर्ट टर्म हुआ है, the best thing that you can do for yourself and your family is to get a private investigator. पैसा लगेगा बट आपकी जिंदगी बच जाएगी. Are you going to shift to your new house? The plan is that yes, I would move. I will shift my studio. Since मेरा घर 4 BHK है and वो तीनों पार्ट में डिवाइडेड है, I might most probably shift नीचे वाले एरिया में. I will keep that space just for me, and ऊपर वाला I still need to figure out. But ऊपर अभी तक के लिए तो प्लान यही है. Which camera I use for videos and pictures? I use my iPhone 17 Pro. अभी भी मैं 17 Pro पे ही शूट कर रही हूँ. बहुत अच्छा फोन है. If you're a content creator, get it. I'm obsessed with this phone. It's great. Have you ever felt कि आप कैसे कर पाओगे like in your early 20s? How are you supposed to earn? 100%. लाइक मेरे पास ऐसा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगी. मैं इंजीनियरिंग में इतनी अच्छी थी नहीं, एंड मतलब मैंने डिग्री पा ली थी, बट आई वाज सो कंफ्यूज कि यार मेरे बाकी दोस्त इतने अच्छे हैं कोडिंग वोडिंग में, एंड I'm literally not good at anything. I was desperate to earn money when I was in college. So yes, and having these thoughts completely normal. Not having these thoughts is actually not very normal, honestly. Because यहाँ पर ना when you have these thoughts ना आपका brain चलता है. आप literally you try every possible way कि analyze the entire situation कि अगर मैं ये करूँगी तो ऐसा हो सकता है, वो करूँगी तो वैसा हो सकता है, क्या ये करना सही है, क्या वो करना सही है. And then you start talking to people and then you start understanding how life is. जो लोग बोलते हैं ना that adulthood is like really beautiful and all that, no, like adulthood it's horrible. I don't know why people romanticize adulthood, but we really need to stop romanticizing it because it's not cute at all. What do you suggest someone
who just lost spark after a very serious breakup? I think this is a very interesting question. I think start working on yourself. So a lot of people, what I've seen girls doing it, in fact I also did that, was they start working on their body, like going to the gym, like doing like crazy hardcore workout. Trust me, लोगों को लगता है ये सब gimmick है, but it works really well. क्योंकि ना जब आप workout करते हैं ना, you are able to take out all your frustration and all that anger and all that rage, that revenge that you want to take, and जो भी अंदर जो frustration है ना, you are able to vent that out while working out. But simultaneously your body is also getting better, you are getting more fitter, you look much prettier, and you feel that it's a very good distraction in your life. Life will get better. It might take you 6 months, it might take you 5, it might take you more or less, but you will not lose your spark forever. You will get there. Start looking for passion that you loved doing before you got into the relationship. Start talking to friends. Do not date for at least 2 to 3 years. Work on yourself. Earn that money. Go on that trip. Go and buy that shirt that you've always wanted to buy. What was the project all about? Well, अभी recently मैं वियतनाम गई थी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए, एंड इंडिया से 3 क्रिएटर्स सिलेक्ट हुए थे, एंड उन 3 क्रिएटर्स में आई वाज आल्सो one of them. I still cannot process this, but I was there for such a crazy event. Not event, a project. I cannot reveal it yet, but most probably you'll get to know it around May or June. But once you do it, I'm gonna tell you, like, mind-blowing होने वाला है bro. Mind-blowing. Do agencies charge for managing? Yes. So mostly जितने भी agencies होते हैं, on an average they take 20% commission out of every deal that you crack. कई brands 15% भी लेते हैं, but I'm not sure कि कौन है वो लोग, like agencies. But mostly on an average it is 20%. How do you stay motivated? I love your energy. And इसका मैंने आंसर पहले भी दिया है, and I would like to give it again, that what keeps me motivated is responsibility, and I cannot be more genuine and raw about this. ठीक है? I know it's not a secret that I'm the one who's taking care of the entire family. I have 2 kids to take care of. I have my mom to take care of. I have to be the man of the family because I have to take care of the family. ठीक है? I have to earn X amount of money because हर महीने मुझे X amount of money की सैलरीज देनी है लोगों का घर चलता है मेरी वजह से, and the fact that I need to also have X amount of money in my savings account कि कल अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए या कल मुझे कुछ हो जाए, मेरे घर वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या अगर कल मम्मा की तबीयत खराब हो जाए या अगर मेरे बच्चों में से किसी की तबीयत खराब हो जाए, आई शुड हैव दिस एक्स अमाउंट ऑफ मनी इन माई अकाउंट कि मैं हॉस्पिटल के बिल्स पे कर सकूँ. सो दिस स्ट्रेस keeps me going. Sometimes it gets very overwhelming. कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं थक गई हूँ जिंदगी से, जी लिया मैंने, बस अब नहीं हो सकता. Having responsibilities really keeps you going. आपको अपने पुराने घर की कितनी याद आती है? So मुझे अपने पुराने घर की याद नहीं आती है. It might be a shocker for you guys, but it might not be a shocker for a few, because a lot of you guys know for the longest, I think till I was 24, मेरे पास घर नहीं था. हम लोगों के पास घर नहीं था. हम जिंदगी भर बस इधर घूमते रहे. We never had a place where we could call it home. राइट, मॉरिशस में थे, फिर दिल्ली आए, दिल्ली से फिर देहरादून आए, देहरादून में नानी के पास रहे, फिर नानी के बाद फिर मम्मी ने जॉब ले ली, फिर हम स्कूल के कैंपस में रहते थे, मम्मी को वार्डन की जॉब मिली थी, एंड वी स्टेड देयर फॉर मोर देन 10 years. एंड वो हमारा लास्ट घर था, एंड देन वी बॉट दिस हाउस जो भानु दीदी और मम्मा ने लोन पर खरीदा. उस वाले घर की बहुत ज्यादा बुरी हालत थी. वो इतना छोटा घर था, हम हॉस्टल के ऊपर रहते थे, तो बहुत शोर आता था लड़कियों का एंड बच्चों का चीख चिल्लाने का. देयर वाज नो प्राइवेसी ऑनेस्टली. पूरे घर में ना सीलन थी, पपड़ी थी, फंगस लग गई थी, एंड वो स्कूल के ओनर्स ना ठीक करना नहीं चाहते थे बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू पुट इन मनी इन समवन एल्सेस स्पेस, बिकॉज व्हाई वुड दे. हम रात को जब सोते थे ना, हमारे मुंह पर ना वो फंगस के ना छोटे ना जो पॉलेंस कहते हैं, या क्या कहते हैं, पॉलेंस भी नहीं, वो छोटे छोटे ना पीसेस झड़ते थे हमारे ऊपर. एंड आई डू नॉट मिस दैट. आई डू नॉट वांट टू गो बैक फ्रॉम वेयर आई केम फ्रॉम. अ लॉट ऑफ पीपल वुड से अरे ओवर एक्टिंग करती है, जब देखो ये करती है वो करती है. लोगों को ना दूसरे का दुख हमेशा नाटक या ओवर एक्टिंग लगता है, बट इफ यू गेट टू लिव द लाइफ दैट वी लिव्ड, राइट, आप समझोगे कि इट वाज actually not that easy. We have come from zero, and I think a lot of content creators, they start from zero. There are a lot of content creators जिनका इतनी responsibility होती है,
And I also resonate a lot with Quirky Miss because she's come from a family background जहाँ पे she had to literally start from scratch, and I can resonate उनके साथ एकदम एकदम 10 on 10 because we've never had a house. We were adults when भान दीदी और मम्मी ने लोन उठा के ये घर लिया था, एंड ये पहला घर है हमारा, एंड यहाँ पे हम लोगों ने मेमोरीज बनानी शुरू की है, एंड ये भी लोन पर है, अभी इसका लोन हम चुका ही रहे हैं धीरे धीरे करके। एंड वो दूसरा वाला घर वो मैंने खुद के अपने पैसे से लिया था बिकॉज आई फेल्ट दैट एज अ गर्ल आई नीड माई हाउस 100%, चाहे शादी हो या ना हो, एक घर अपने नाम पर 100% होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। What keeps you grounded when everything is going right? What a nice question, right? I think what keeps me grounded when everything is going right is my mother. Of course, I have a lot of self-control that I don't let anything that कुछ बड़ा हो रहा है मेरी लाइफ में, I don't let that get into my head that वो अब तो बंदी ने घर खरीद लिया, बंदी ने ये प्रोजेक्ट कर दिया, बंदी के पास ये है, बंदी के पास वो है, नेशनल ट्रिप करे। I never let this get into my head that I have achieved a lot. I always push myself that हिमाद्री अभी तूने कुछ भी नहीं किया है, this is not where you settle, you need to aim higher, and this तो इतना मेहनत बस यहाँ तक आने के लिए नहीं कर रही है। What humbles me down and who humbles me down I would say is my mom. So अगर कभी अगर जिंदगी में एक दो बार ऐसा हुआ है ना कि मैं थोड़ी सी हवा में उड़ रही हूँ, ये वो, मम्मी इज लाइक वापस आ, ये क्या किस बात का एटीट्यूड है, वापस आओ ग्राउंड पर, ये किस बात का इतना तेज बन रही हो। वन थिंग यू वांट इन योर लाइफ। देखो, चाहती तो मैं बहुत सारी चीजें हूँ, बट मुझे ये भी पता है कि भगवान हमेशा उतना ही देता है जितनी आपको जरूरत होती है। सो मैं मटेरियलिस्टिक वाइज मैं कुछ बोलूंगी। वन थिंग आई वॉन्ट is okay, I would say two things I want is three things I want, I would say I want a very healthy life. पैसे ऊपर नीचे हो जाएंगे but health is wealth. I really want to have good health that I can live my life to the fullest, or I want my family to have a very healthy life. I want mom to live her fullest. I want mom to be bimar free and have nothing. I say everything's good with her, but I just want her to live a very happy life. Lastly, I want to have an animal NGO, not for my benefit, but I want to have an animal hospital जहाँ पर मैं बच्चों की सेवा कर सकूँ। I think वो मेरे लाइफ का अल्टीमेट गोल है। मेरे को तो कभी कभी लगता है that जब मैं बहुत बड़ी हो जाऊंगी, इवेंचुअली मैं ना सेवा में घुस जाऊंगी, एंड मुझे जानवरों की सेवा करनी है, एंड शादी हो या ना हो, बट ये तो मैं करके ही रहूंगी। हाय हिमाद्री, is your vegan shift bhakti or animal love? I'm an animal lover too. Thank you, Arpita, for your question. Being vegan is only because I'm an animal lover. It is not regarding bhakti. I'm not a hardcore भक्त, या मैं hardcore बस पूजा नहीं करती हूँ, मैं भगवान में बिलीव करती हूँ, बट I also feel बिना दिया जलाए भी भगवान पे मान सकते हो, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दिया जलाते हैं, फिर बाहर जाके अपनी बीवी को मारेंगे, लोग सब बदतमीजी करेंगे, चोरी चकारी करेंगे। भगवान को मानो तो ना दो दिल से मानो और पूरे शिद्दत से मानो। एंड मैं यहाँ पे बैठे बैठे भी भगवान को मान सकती हूँ, मैं सिंगापुर या वियतनाम में बैठ के भगवान को मान सकती हूँ, मैं उस रूम में बैठ के मान सकती हूँ, मैं मंदिर में बैठ के मान सकती हूँ। डूइंग एनीथिंग सेल्फलेस इज भगवान की सेवा एंड भगवान को मानना। लाइक दिस इज, ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरा बिलीफ है, एंड आई थिंक दिस इज हाउ इट इज मेंट टू बी। आई फील या दैट्स इट। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। बहुत मजा आया आप लोगों से बात कर इतने टाइम के बाद, एंड बहुत गहरी बातें की। आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू मेक अ वीडियो ऑन veganism, and I want to tap like deep into why I chose this. And yes, if you enjoyed watching this video, you know exactly what to do. Hit the like button, share this video with your friends and family, subscribe to this channel if you haven't already, and I'll see you guys in the next video. Bye. Mwah.